Hello students, let's start our new chapter surface areas and volumes. Surface areas and volumes हम क्लास 9 में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सरफेस एरिया, वॉल्यूम, अबाउट को, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्फीयर्स, हेमिस्फीयर्स, सिलेंडर्स, इन सब के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब यहाँ इस क्लास में क्या है? नाउ इस क्लास में है द सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जहां पर कोई एक शेप नहीं है, जहां कॉम्बिनेशन ऑफ शेप है. फॉर एग्जांपल आप ले लें, हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजों से ऐसे रूबरू होते हैं, उनको हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं. जैसे आइसक्रीम कोन. आइसक्रीम कोन इज ए कोन, मगर उसमें अगर हम आइसक्रीम स्कूप डाल देते हैं तो ऊपर से वो हेमिस्फेरिकल शेप बन जाता है. जिस तरह से कोई कैप्सूल अगर हम ले लें, दवाई खाते हैं, कैप्सूल लेते हैं, कैप्सूल लेने से वो शेप कौन सा शेप है? दिस इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स. इसी तरह से हम देखते हैं कोई मोनूमेंट्स है, उसमें नीचे में एक क्यूबाइड शेप है और ऊपर में एक डोम बना हुआ है जो हेमिस्फेरिकल शेप का है. तो एग्जैक्टली ऐसे बहुत सारी चीजों को हम देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, जहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस शेप्स जो है वहां यूज होते हैं. अब ऐसे जो कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स हैं उनका हम सरफेस एरिया और सरफेस, अगर हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट्स सी इन दिस चैप्टर. यहाँ हम इसको इस क्लास में देखेंगे. हाँ, पर वहां तो जाने से पहले लेट अस रिकॉल कि पुराना जो हमने देखा है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है तो पहले जो ओरिजिनल है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, ये सब तो हमें आने ही है वहां पर. तो उसको हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमारे क्या उसका सरफेस एरिया था, क्या कर्व सरफेस एरिया था, उसको रिकॉल कर लेते हैं जस्ट, है ना. तो लेट्स सी कि मैंने यहाँ एक टेबल बनाया हुआ है जहां पर दिया है ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे जो शेप्स है वो ये इस तरफ दिया हुआ है. कर्व सरफेस एरिया, CSA मींस कर्व सरफेस एरिया, TSA में टोटल सरफेस एरिया एंड देन वॉल्यूम. तो इस तरह से मैंने यहाँ एक टेबल बनाया हुआ है जस्ट टू रिकॉल, चीजें हमको याद हो जाए, यहाँ चैप्टर के लिए हम तैयारी कर लें. ओके, नाउ व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया? कर्व सरफेस एरिया जहां पे कर्व सरफेस हो, जैसे कि सिलेंडर, कोन्स, ये सब चीजों में जहां यूज होता है, या फिर स्फीयर्स, इन सब चीजों में. लेकिन क्यूबॉइड में क्या है? दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड सरफेस एरिया कहलाता है. हम यहाँ उसको टोटल सरफेस एरिया कह सकते हैं. तो क्यूबॉइड को देखते हैं. तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है? LB प्लस BH प्लस HL. ये याद करें, लेंथ इंटू ब्रेड प्लस L का मतलब लेंथ है, B का मतलब ब्रेड है और H का मतलब हाइट है, और 2 टाइम्स इसको करते हैं तो ये बनता है हमारे पास क्यूबॉइड का सरफेस एरिया. सेम चीज क्यूब की अगर बात करें तो क्यूब क्या में L, B और H तीनों इक्वल होते हैं. यहाँ पर इसकी साइड अगर हम ले लें, ए साइड है, साइड इज E, देन क्यूब का सरफेस एरिया बन जाएगा 6A स्क्वायर. ठीक है. नाउ सिलेंडर देखते हैं. सिलेंडर में दो रहता है. सिलेंडर कैसा रहेगा? एक तो कर्व सरफेस एरिया रहेगा सिलेंडर का. यहाँ अगर हम सिलेंडर एक ड्रॉ करें तो उसका एक कर्व सरफेस एरिया रहता है. ये इधर कर्व जो सरफेस रहता है उसको हम लोग बोलते, उसका सरफेस एरिया होता है 2 पाई RH, वेयर R इज द रेडियस. इसका रेडियस R है और इसकी हाइट H है. ठीक है. तो वो कहलाता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल 2 पाई RH. और टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो यहाँ पर ये वाला एरिया ऊपर का, अगर कोई क्लोज्ड सिलेंडर है तो, और नीचे का एरिया, ये टोटल सब मिला के बनता है 2 पाई RH प्लस पाई R स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कुलर है, और यहाँ भी पाई R स्क्वायर, दैट इज 2 पाई R स्क्वायर. ये बन जाता है, दैट विल बिकम 2 पाई RH कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 पाई R स्क्वायर. ठीक है. और इसको हम अगर 2 पाई R कॉमन ले लें यहाँ पर तो बन जाएगा H प्लस R. ये बन जाता है इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया. कोन की बात करें तो कोन क्या होता है? कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई RL, और L इसकी है स्लैंट हाइट. ऐसे ये कोन है, द L इज दिस. कोन की हाइट H जो है, सेंटर से उसके टिप तक की जो हाइट होती है दैट इज H. दिस इज स्लैंट हाइट. और यहां जो ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज रेडियस. ठीक है. ये स्लैंट हाइट है, ये हाइट है, और ये रेडियस है. तो यहाँ कोन का सरफेस एरिया क्या कहलाता है? पाई RL, दैट इज स्लैंट हाइट. ठीक है.
अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल की बात करेंगे, अगर कोन पूरा क्लोज्ड है तो ये स्लैंट हाइट, ये कर्व सरफेस एरिया अपॉन द एरिया ऑफ बेस, तो क्या बन जाएगा, दैट इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसमें से अगर पाई आर को कॉमन ले लूं तो एल प्लस आर, ये इस तरह से हम इसको बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्फीयर्स की। स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें टोटल सरफेस एरिया कुछ नहीं है, क्योंकि सरफेस तो पूरा ही कर्व्ड ही है, स्फीयर का सरफेस पूरा, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर हेमिस्फीयर करें, उसका हाफ कर देते हैं, तो इट मींस कर्व सरफेस एरिया विल बिकम 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो हेमिस्फीयर में कर्व सरफेस एरिया और नीचे का बेस जो एरिया रहेगा, दिस कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस नीचे एक पाई आर स्क्वायर एक एडिशनल है, दिस विल बिकम 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, or it will be says 2 pi r square, 3 pi r square. Now this is the total surface area of hemisphere. ठीक है, सिमिलरली अगर वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो क्यूबाइड का वॉल्यूम आता है L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। और क्यूब में L इंटू बी, L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच, विच इज इक्वल टू द साइड ऑफ दिस cube and will become a cube, side का cube. Okay, now volume of cylinder, that is pi r square h. Volume of cylinder is, cylinder में जो volume है that is pi r square h. cone का volume क्या होता है, that is 1/3 of the volume of cylinder, 1/3 pi r square h. सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। कोन का वॉल्यूम क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, स्फीयर की बात करें तो इट विल बिकम्स 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो इट विल बी हाफ ऑफ दिस, 4/3 पाई आर क्यूब का हाफ बन जाएगा, दैट विल बिकम 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ एक टेबल आपके लिए तैयार हो गई है, और नाउ यू कैन, इसको आप याद कर सकते हैं। एक बार टेबल ड्रॉ करेंगे तो आपको फिर से याद रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि ये सारे फॉर्मूलेज, इसमें से मैं बहुत सारे फॉर्मूलेज हमको वापस इस चैप्टर में भी यूज करने हैं। ठीक है, तो चलिए लेट स्टार्ट की क्या है इस चैप्टर के अंदर। नाउ लेट अस मूव अहेड। अब हमें देखना है कि कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड के बारे में, जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत जगह पर देखते हैं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि चीजें हमको बिल्कुल क्लियर होती रहे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई टैंक है, ऐसा टैंक हमने कई बार देखा होगा, ट्रक वगैरह में जाते आते इस तरह का हमने टैंक देखा होगा। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसका सरफेस एरिया क्या है, इसको पेंटिंग करना है तो क्या सरफेस, क्या कितना एरिया हमें लगेगा, या इसका वॉल्यूम क्या है, हमें फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के हमारे पास ऑब्जेक्ट बहुत सारे आएंगे, इस तरह के सॉलिड हमारे पास बहुत सारे आएंगे। ओके, तो नाउ अगर मैं इसको गौर से देखूं तो मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। नाउ इसको ध्यान से देखते हैं, और यहां से देखते हैं, कट कर देते हैं इनको 2 पार्ट, 3 पार्ट्स में। ठीक है, तो ये जो सेंटर, ये सॉलिड है, तो ये क्या दिख रहा है, सेंटर में मुझे दिख रहा है एक सिलेंडर, और यहां इस एंड पे और इस एंड पे दिखता है मुझे हेमिस्फीयर। ओके, क्योंकि ये सॉलिड है, अगर टैंक है तो हमको ये सिलेंड्रिकल टैंक दिखेगा, इसके दोनों एंड्स हमें दिखेंगे हेमिस्फेरिकल। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप बहुत कॉमन देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कोई कैप्सूल जैसे आता है, जो कैप्सूल हम लोग खाते हैं, दवाइयां खाते हैं हमने, तो उस कैप्सूल में भी उसका ये जो कैप्सूल का शेप कुछ इस तरह का ही रहता है। नाउ अगर हमें उसको फाइंड आउट करना तो क्या करना पड़ेगा, फिर हमें देखना पड़ेगा कि एक सिलेंड्रिकल शेप है बीच में, और दोनों तरफ ये हेमिस्फेरिकल उसके एंड्स हैं। तो इसका सरफेस एरिया अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा। नाउ ये 3 पार्ट्स में आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो जब हमें सरफेस एरिया निकालना है इसका, तो इट विल फर्स्ट पार्ट का एरिया प्लस सेकंड पार्ट का एरिया प्लस थर्ड पार्ट का एरिया। इन तीनों के सरफेस एरियाज को हम निकाल करके
हम उसका फॉर्मूला रख के हम उसको फाइंड आउट करेंगे और सबको ऐड कर देंगे तो इट विल बिकम अवर सरफेस एरिया ऑफ दिस। नाउ यहां जैसे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं कर्व सरफेस एरिया लूंगा या टोटल सरफेस एरिया लूंगा, ये भी एक क्वेश्चन है ना। अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं तो कैसा बनेगा ये, यहां अगर मैं इसको सेपरेट कर देता हूं तीनों पार्ट्स को तो इट विल बी लाइक दिस। एक सिलेंड्रिकल दिखेगा मुझे, यहां पे मुझे दिखेगा एक हेमिस्फीयर दिखेगा इस एंड में, ठीक है, एक हेमिस्फीयर दिखने वाला है, यहां मुझे ये सिलेंड्रिकल सरफेस दिख रहा है और यहां पे मुझे फिर एक और हेमिस्फीयर दिखने वाला है इस तरह से, ठीक है। तो ये तीन पार्ट मुझे दिखने वाले हैं और मुझे फाइंड आउट करना है इसका सरफेस एरिया। तो जब हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो ये तो यहां पे इसका कवर्ड नहीं है, ये तो खुला हुआ है, तो सरफेस एरिया विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। सिमिलरली कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, क्योंकि ये ओपन है इस साइड से, है ना, बेस से ये ओपन है। तो अब हमको फाइंड आउट करना है, इस तरह से हम तीनों को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी केस में अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड पार्ट वॉल्यूम ऑफ थर्ड पार्ट। वॉल्यूम वो है कितनी एयर इसमें आ सकती है, कितनी कैपेसिटी है इसकी, दैट इज द एयर या वाटर जो हम अगर डालना चाहें। तो जब हम इसको वाटर या एयर कुछ फिल करेंगे तो ये पूरा एरिया फिल हो जाएगा, ये भी फिल हो जाएगा और ये भी फिल हो जाएगा। तो इसका मतलब द वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट को हम ऐड कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। Now let us take a particular case जहां पर हमें कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स दिए हुए हैं, पर कॉम्बिनेशन सॉलिड में ये जो एडिशनल सॉलिड, जैसे इस टाइप हमने देखा कि दिस इज एडिशनल, दिस इज एडेड टू दिस सिलेंडर। ये सरफेस हमने हेमिस्फेरिकल सॉलिड को हमने सिलेंडर में ऐड किया है यहाँ और यहाँ। लेकिन कहीं ऐसा भी आ जाए पर्टिकुलर केस जहां इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया हो या हमने इसको डिप्रेशन दिया हो, है ना। फॉर एग्जांपल अगर यही टैंक है तो यही टैंक अगर मैं सिर्फ देखूं, सिलेंड्रिकल पीस है मेरे, ये बीच वाला पोर्शन है पार्ट 2 जो मैंने देखा था, और ये पार्ट 1 जो यहाँ पे एक्सटेंडेड था, ये पार्ट 1 अब डिप्रेशन में है, इट इज डिप्रेस्ड, ठीक है। ये चीज जो सरफेस था बाहर में वो अब उस तरफ अंदर तरफ आ गए हैं दोनों सरफेस, ठीक है। तो ये सरफेस, ये अब सिलेंडर कैसा बन जाएगा मेरा, इसका शेप ऐसा कुछ इस तरह का हो जाएगा, दैट इज 1, दैट इज 2 एंड दैट इज 3। तो ऐसे केस में अगर मैं बात करूंगा और मुझे फाइंड आउट करना है इसका सरफेस एरिया और इसका वॉल्यूम, तब क्या होगा ना। लेट अस सी जनरली क्या दिमाग में आता है, तुरंत अगर सोचते हैं तुरंत दिमाग में आता है कि सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर माइनस सरफेस एरिया ऑफ दिस माइनस सरफेस एरिया ऑफ दिस, तो हमारा ये सरफेस एरिया आ जाएगा। ओके, ऐसा ही आता है ना। बट ऐसा, इसको यहां बहुत ध्यान देने वाली चीज ये है कि सरफेस एरिया एक्चुअली क्या होता है। नाउ सरफेस एरिया ऑफ दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट इज सरफेस एरिया सेकंड का क्या आ जाएगा 2 पाई RH। ये तो वही रहने वाला है, बाहर से तो वैसा ही है, ये सिर्फ डिप्रेशन अंदर तरफ आया है, तो क्या बन जाएगा 2 पाई RH तो हमारा सेम रहने वाला है। अब यहाँ पे पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो ये इसमें से ऑब्जेक्ट माइनस होता दिखता है, लेकिन जब हम इसको सरफेस एरिया देखेंगे तो ये सरफेस एरिया हमें इंक्रीज हुआ है ना कि डिक्रीज हुआ है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इस सिलेंडर में ऑब्जेक्ट सॉलिड भले ही डिप्रेशन हुआ है यानी माइनस किया है हमने, लेकिन सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो अब हमें इस सरफेस एरिया को भी डील करना ही है, हमें इस सरफेस एरिया को छोड़ना नहीं है। इस तरफ में अब ये सरफेस एरिया को, इस सरफेस एरिया के साथ साथ सिलेंडर के सरफेस एरिया के साथ साथ हमें इसका जो एरिया है इंटरनल उसको डील करना है। तो कर्व सरफेस एरिया अगर हम बात करेंगे तो यहां पे ये सरफेस एरिया ऐड होने वाले हैं दोनों, ठीक है। ये हमको बहुत बहुत ध्यान से देखना है, दैट इज नॉट पाई आर, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इस स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर और इस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया ऐड होने वाला है, क्योंकि यहां से अगर हम डील करने वाले हैं, मान लीजिए मैं इसको पेंट करने वाला हूं
तो जब मैं पेंट करूंगा तो बाहर के आउटर सरफेस को तो पेंट करूंगा ही, और इस अंदर के सरफेस को भी पूरा पेंट करने वाले हैं। तो सरफेस एरिया क्या हो गया, दिस कर्व सरफेस एरिया प्लस दिस सरफेस एरिया ऑल्सो, इट इज ऑल्सो पेंटेड, ये भी पेंट किया जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, दैट इज बिकम्स दिस, लाइक दिस। ठीक है, लेकिन अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं, वॉल्यूम की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, नाउ द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर एंड दिस, दोनों के वॉल्यूम्स को हम माइनस करने वाले हैं, क्योंकि अब स्पेस कम हो गया है यहाँ पे। कोई चीज अगर हम यहां भर रहे हैं तो हमारे लिए इतना स्पेस कम हो गया है, सो दैट्स व्हाई द वॉल्यूम विल बी वॉल्यूम ऑफ 2 माइनस वॉल्यूम ऑफ 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ 3। ठीक है, टोटल वॉल्यूम क्या बन जाएगा, दिस। ये चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसको बहुत ध्यान से रखना है। और टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस। ये बहुत ध्यान देना है, इसमें बहुत मिस्टेक हो जाता है, जनरली लोग जल्दी जल्दी में माइनस कर देते हैं, इसको बहुत केयरफुली करेंगे, बहुत ध्यान से करेंगे। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन हम कैसे कर सकते हैं, ये पूरा हमको क्लियर हो जाएगा।